सुना है, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। इसी सुविचार के साथ यहाँ उपस्थित मैं सभी महानुभावों को मेरा सादर प्रणाम करती हूँ। दिल्ली पब्लिक स्कूल के हिंदी विभाग से मैं शुचि उपाध्याय और मेरी सहकर्मी शिखा पराशर को यह बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि आज विवेकानंद जयंती के इस अवसर पर हम हिंदी वाग्मिता प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं, जिसका विषय है मैं स्वामी विवेकानंद बनना चाहता हूँ या बनना चाहती हूँ। कार्यक्रम के शुरुआत करने से पहले सबसे पहले तो मैं हमारे विद्यालय दिल्ली पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य महोदया श्रीमती अनीशा शर्मा, उप प्रधानाचार्य श्रीमान सुकांतो घोष, मुख्य अध्यापक श्रीमान अमलान सरकार सर और यहाँ पर उपस्थित निर्णायक मंडली तथा अध्यापक अध्यापिकागण, मेरे प्यारे छात्रों और सभी श्रोतागण का सादर अभिवादन करती हूँ। हमारे साथ आज निर्णायक मंडली में हैं सीनियर मास्टर सर पंकज झा सर, सीनियर मिस्ट्रेस मोमिता मैम और विभागाध्यक्ष डॉक्टर आरपी श्रीवास्तव। आप सभी का एक बार पुनः मैं सादर अभिवादन करती हूँ। सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि हमारे विभागाध्यक्षा श्रीमती इंद्रजीत कौर मैम आए और हमारे आज के इस कार्यक्रम पर प्रकाश डालते हुए हमारे बच्चों का उत्साहवर्धन करें। Good afternoon everyone, respected principal ma'am, vice principal sir, my dear teachers and viewers। आज हम सब दिल्ली पब्लिक स्कूल सिलीगुड़ी के बच्चों क्लास 8-9 के साथ यहाँ वाग्मिता प्रतियोगिता अर्थात एलोक्यूशन कंपटीशन के लिए एकत्रित हुए हैं, जिसका नाम है, टॉपिक का विषय है मैं विवेकानंद बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ। मैं 2 पंक्तियाँ कहना चाहूँगी। जिन लोगों को विरासत का एहसास नहीं होता, जिन लोगों को विरासत का एहसास नहीं होता, उन लोगों का कोई इतिहास नहीं होता। हम भारतीयों का इतिहास भी है और स्वर्णिम विरासत भी है। विवेकानंद उन सभी विरासतों में से एक धरोहर है। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने अनुभव, विरासत और इतिहास अपनी नई पीढ़ी के साथ बांटें, उन्हें वह धरोहर के रूप में सौंपें। हमारा आज का यह एलोक्यूशन कंपटीशन उसी सौंपने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है, जो हम स्कूली शिक्षा के साथ साथ अपने बच्चों के साथ बांट रहे हैं। सभी अध्यापकों ने इस विषय की तैयारी बड़े मनोयोग से कराई है, इसलिए अधिक समय न लेते हुए मैं चाहूंगी कि सुची मैम और शिखा मैम अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कौर मैम। आपके इस उत्साहवर्धक शब्दों से हमारे प्रतिभागियों का मनोबल अवश्य बढ़ा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो लोग अपनी सहभागिता आज बहुत ही बेहतरीन तरीके से देंगे इस कार्यक्रम में। तो इसी के साथ मैं सबसे पहले अपनी पहली प्रतिभागी जो कि 9 के से हैं, तनिष्का जायसवाल को आमंत्रित करना चाहती हूँ कि वो आकर अपनी प्रस्तुति दें। सोचो तो तुम कमजोर बनोगे, सोचो तो तुम महान बनोगे। कहा था उस परम ज्ञानी ने जिनका नाम था स्वामी विवेकानंद। दूसरों के लिए ही जीना है, खुद के लिए जीना पशु जीवन है। कहा था उस महान व्यक्ति ने जिनका नाम था स्वामी विवेकानंद। यह महान विचार वाले व्यक्ति से मैं इतनी प्रेरित हूँ कि मैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मैं उनके जैसी बनना चाहती हूँ। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदया, निर्णायक मंडली के सभी सदस्यगण, उपस्थित सभी श्रोतागण व मेरे प्यारे साथियों को मेरा सादर प्रणाम। मैं तनिष्का जायसवाल 9वीं कक्षा की छात्र आज आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका विषय है मैं विवेकानंद बनना चाहती हूँ। मैं विवेकानंद बनना चाहती हूँ, उनके जैसे बनना चाहती हूँ। मैं उनके दिखाए रास्ते पर चलना चाहती हूँ। मैं तब तक लड़ना चाहती हूँ जब तक मैं मेरे लक्ष्य को प्राप्त ना कर लूं।
क्योंकि मैं विवेकानंद बनना चाहती हूँ। मैं विवेकानंद बनना चाहती हूँ। मैं सत्य के रास्ते पर चलना चाहती हूँ। एक विचार को अपनी जिंदगी बना लेना चाहती हूँ। मैं ईश्वर पे विश्वास करने से पहले खुद पर क्योंकि मैं विवेकानंद बनना चाहती हूँ। मैं विवेकानंद बनना चाहती हूँ। जब तक जीवित हूँ, मैं तब तक सीखना चाहती हूँ। बिना चिंता किए नए विचारों को जन्म देना चाहती हूँ। क्योंकि मैं विवेकानंद बनना चाहती हूँ। मैं विवेकानंद बनना चाहती हूँ। मैं असहाय पीड़ितों की सेविका बनना चाहती हूँ। जरूरत पड़ने पर मैं अपनी सब कुछ न्यौछावर कर देना चाहती हूँ। असहाय हजारों नर नारियों को मैं अपने आंखों के सामने कष्ट भोगता हुआ नहीं देखना चाहती, क्योंकि मैं विवेकानंद बनना चाहती हूँ। मैं विवेकानंद बनना चाहती हूँ। आओ मित्रों, हम सब एक हो और अपनी दुर्बलता से दूर हो। हम सब मिलकर एक नए समाज, एक नए भारत का निर्माण करें। यही हमारा सच्चा नमन होगा भारत के उस महान संत को जिनका नाम था स्वामी विवेकानंद। मैं भारत देश की बेटी हूँ। मैं इस देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मैं उनके जैसी बनना चाहती हूँ। मैं विवेक आनंद बनना चाहती हूँ। मैं विवेक आनंद बनना चाहती हूँ। धन्यवाद। तनिष्का जायसवाल, ये बहुत ही अच्छी प्रस्तुति थी, बहुत खूब। और कितना सही कहा आपने, सोचो तो तुम कमजोर बनोगे, सोचो तो तुम महान बनोगे। तो ये हमारी सोच ही है जो हमें आगे तक ले जाती है, या हमें कमजोर बनाती है, या हमें महान बनाती है। तो हमेशा हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए। तो इसी के साथ मैं अभी अपने अगले प्रतिभागी जो कि है लक्षित बलियान, उनको मंच पर बुलाना चाहूंगी ताकि वे अपनी प्रस्तुति हमारे सामने पेश कर सकें। लक्षित बलियान। जी मैम। जिनके भरा था रग रग में स्वाभिमान, जिनके भरा था रग रग में स्वाभिमान, जिसने भारत का जग में बढ़ाया मान, जिसने भारत का जग में बढ़ाया मान। शिकागो में जिनका भाषण सुनकर सारा संसार दंग था, शिकागो में जिनका भाषण सुनकर सारा संसार दंग था, वो भारत का एक सन्यासी नाम विवेकानंद था, वो भारत का एक सन्यासी नाम विवेकानंद था। मेरे अमरीकी भाइयों और बहनों कहकर जब उसने पुकारा था, मेरे अमरीकी और भाइयों और बहनों कहकर जब उसने पुकारा था, शिकागो की आर्ट गैलरी में भारत का गूंजा जयकारा था, शिकागो की आर्ट गैलरी में भारत का गूंजा जयकारा था। जिससे दुनिया प्रभावित थी वो पहला भारतीय संत था, जिससे दुनिया प्रभावित थी वो पहला भारतीय संत था। वो भारत का एक सन्यासी नाम विवेकानंद था, वो भारत का एक सन्यासी नाम विवेकानंद था। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, उप प्रधानाचार्य महोदय, निर्णायक मंडली के सभी सदस्यगण और उपस्थित सभी श्रोतागण को मेरा सादर नमस्कार। मैं लक्षित बालियान, कक्षा 9, अनुभाग ड, दिल्ली पब्लिक स्कूल सिलीगुड़ी का छात्र हूँ। आज मैं आप सभी महाअनुभावों के समक्ष एक विषय पर अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा। मेरा विषय है, मैं विवेकानंद बनना चाहता हूँ। मेरे सहपाठियों ने आप सभी को स्वामी विवेकानंद जी के जीवन और उनके बारे में बहुत कुछ बता दिया है। मैं आज आप सभी को उनके द्वारा कहे गए कुछ अमूल्य वचन सुनाऊंगा और उनके गुणों के बारे में बताऊंगा जिन्होंने मुझे स्वामी विवेकानंद बनने के लिए प्रेरित किया। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, यदि तुम खुद को कमजोर सोचते हो तो तुम कमजोर हो जाओगे, और यदि तुम खुद को ताकतवर सोचते हो तो ताकतवर हो जाओगे। और स्वामी जी ये भी कहा करते थे कि बस वही जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें स्वार्थी नहीं होना चाहिए, हमें अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए। इससे हमें यह पता चलता है कि विवेकानंद जी एक महान इंसान थे। वह आत्मविश्वास को बहुत महत्व देते थे। वह लोगों के अवगुणों को नहीं, उनके अंदर के गुणों को देखते थे। स्वामी जी के इन गुणों से मैं प्रेरित हो उठा और मेरे मस्तिष्क में एक ही ख्याल आया कि चलना है यदि पद चिन्हों पर तो, चलना है यदि पद चिन्हों पर तो चलो विवेकानंद से, चलो विवेकानंद से
बनना है यदि किसी के जैसा, बनना है यदि किसी के जैसा, बनो विवेकानंद से। बनना है यदि किसी के जैसा तो बनो विवेकानंद से। देश प्रेम और निस्वार्थ सेवा सीखो विवेकानंद से। देश प्रेम और निस्वार्थ सेवा सीखो विवेकानंद से। और जीना है यदि इस जीवन को, और जीना है यदि इस जीवन को, तो जियो विवेकानंद से। जीना है यदि इस जीवन को, तो जियो विवेकानंद से। मुझे विवेकानंद बनकर चारों तरफ फैला भ्रष्टाचार मिटाना है। मैं उनके नक्शे कदम पर चलकर मानव समाज के हित में कार्य करना चाहता हूँ। बस मैं अंत में यही कहूंगा, जागो भारत के युवा वर्ग, जागो भारत के युवा वर्ग, तुमको इतिहास बनाना है, तुमको इतिहास बनाना है। मिलेगा अतुल आनंद तुम्हें, मिलेगा अतुल आनंद तुम्हें। बस अपने अंदर का सोया विवेकानंद जगाना है, बस अपने अंदर का सोया विवेकानंद जगाना है। आप सभी का धन्यवाद। बहुत खूब लक्षित, आपने बहुत ही सराहनीय प्रस्तुति दी और मैं भी आपके साथ, आपके विचारों के साथ सहमत हूँ कि जैसे कि आपने कहा कि चलना है यदि पद चिन्हों पर तो चलो विवेकानंद से, बनना है यदि किसी के जैसा तो बनो विवेकानंद से, जीना है यदि इस जीवन को तो जियो विवेकानंद से। मैं भी इन विचारों से बिल्कुल सहमत हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप विवेकानंद जी के इन आदर्शों, विचारों को आत्मसात करते हुए जीवन में आगे बढ़िए, अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। इसी के साथ मैं आगे अपनी प्रस्तुति के साथ बुलाना चाहूंगी 9D से नंदिनी नगालिया को। नंदिनी, आप आइए और अपनी प्रस्तुति दीजिए। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं कर सकते, आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं कर सकते, आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदया, उप प्रधानाचार्य, निर्णय मंडली के सदस्यगण, श्रोतागण एवं प्रिय मित्रों, आज मैं स्वामी विवेकानंद बनना चाहती हूँ। इस विषय पर प्रश्न यह उठता है कि कौन थे स्वामी विवेकानंद? विश्व में भारत के गौरव का परचम लहराया, जिनके जिज्ञासाएं विचित्र थी, जिनका उद्देश्य व्यापक था, जिनके विचार सबको साथ लेकर चलने वाले थे, जिनको भारत की आर्थिक स्थिति व्यथित करती थी, चिंतित करती थी। उनमें ऐसा कोई गुण नहीं था जो प्रेरित ना करे और भारत के युवाओं द्वारा दी नहीं जानी चाहिए। मैं आज अपने विचार कविता के रूप में प्रस्तुत करना चाहूंगी। दुनिया को मानवता का पाठ पढ़ाया, दुनिया को मानवता का पाठ पढ़ाया, जीवन को कर्तव्यनिष्ठ बनाया। दुनिया को मानवता का पाठ पढ़ाया, जीवन को के मार्ग से जो डिगा नहीं, वही स्वामी विवेकानंद बन पाया। विश्व को सत्य बतलाने, विश्व को सत्य बतलाने, हिंदुत्व का महत्व समझाने, कर्म ही एकमात्र सत्य है, कर्म ही एकमात्र सत्य है, या सुनाने 7 समुद्र पार लबलांग गया, वही स्वामी विवेकानंद बन पाया। गुरु का पर्व बना, वचनों को पत्थर की लकीर माना, भारत भ्रमण को सच कर दिखलाया। गुरु का पर्व बना, वचनों को पत्थर की लकीर माना, भारत भ्रमण को सच कर दिखलाया। मन की व्याकुलता को जो जीत पाया, वही स्वामी विवेकानंद बन पाया। ज्ञान के दिए जलाने को, प्रकाश जग में फैलाने को, प्रभावशाली इतिहास सुनाने को, केसरिया साफा पहन अपना परचम लहराया, वही स्वामी विवेकानंद बन पाया। प्रेरित हूँ उनके विचारों से, उनके ऐसे महान नारों से। मैं भी उनकी तरह कुछ करना चाहती हूँ। मैं स्वामी विवेकानंद बनना चाहती हूँ। धन्यवाद। अति उत्तम नंदिनी, बहुत अच्छे से आपने उनके विचारों को प्रस्तुत किया। अब मैं अपने जो अगली प्रतिभागी हैं आद्या मिश्रा, उनसे निवेदन करती हूँ कि वो अपनी प्रस्तुति हमारे सामने पेश करें। आद्या। आदरणीय प्राचार्य महोदय, उप प्राचार्य महोदय, शिक्षक गण, निर्णायक मंडली एवं मेरे सहपाठियों को मेरा प्रणाम। सीबीएसई के द्वारा दिए गए शीर्षक मैं विवेकानंद क्यों बनना चाहती हूँ पर मैं आज आद्या मिश्रा क्लास 9F की छात्रा अपने विचार प्रकट करने से पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि उनके निम्नलिखित विचारों ने अर्थात निम्नलिखित गुणों ने मुझे अति प्रेरित किया है।
जैसे सत्य, उदारता, मानवता, परहित संपादन आदि ने मुझे काफी प्रेरित किया है, और एक छात्रा होने के नाते मैं उन पर कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहती हूँ। विश्व बंधु दोहराने को, भारत को महान बनाने को, विश्व बंधु दोहराने को, धरती को स्वर्ग बनाने को, सुषुप्त मानवता जगाने को, भाईचारा निभाने को मैं विवेकानंद बनना चाहती हूँ। विश्व बंधु दोहराने को, धरती को स्वर्ग बनाने को, सुषुप्त मानवता जगाने को, भाईचारा निभाने को मैं विवेकानंद बनना चाहती हूँ। सदियों की आस्था जगाने को, सदियों की आस्था जगाने को, आपस में प्रेम बढ़ाने को, सदियों की आस्था जगाने को, आपस में प्रेम निभाने को, कदम से कदम मिलाने को, फिर से विश्व गुरु बनाने को मैं विवेकानंद बनना चाहती हूँ। भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने को मैं विवेकानंद बनना चाहती हूँ। खोई हुई प्रतिभा जगाने को, खोई हुई प्रतिभा जगाने को, राष्ट्र को महान बनाने को, खोई हुई प्रतिभा जगाने को, राष्ट्र को महान जगाने को, आपस में सबको मिलाने को, मानवता दर्शाने को मैं विवेकानंद बनना चाहती हूँ। मैं विवेकानंद बनना चाहती हूँ। धन्यवाद। बहुत ही अच्छी प्रस्तुति आद्या के द्वारा अभी हमने सुनी, और मैं ये कहना चाहूंगी कि जब भी हम कुछ अच्छा कर्म करते हैं तो उसमें बाधाएं जरूर आती हैं, लेकिन हमें घबराना नहीं है, बल्कि हमें पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते जाना है। जब तक हमारे अंदर आत्मविश्वास है, हमें कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि प्राचीन धर्म में भी ये कहा जाता था कि नास्तिक वो है जो ईश्वर को नहीं मानता है, लेकिन आज का धर्म, नया धर्म ये कहता है कि नास्तिक वो है जो अपने आप पर विश्वास नहीं करता है। इसी विचार के साथ मैं अपने अगले प्रतिभागी 8G से रुचि शर्मा को बुलाना चाहूंगी। हर काम को 3 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है: उपहास, विरोध और स्वीकृति। नमस्ते, मेरा नाम रुचि शर्मा है। मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। मेरी ओर से आदरणीय प्रधानाचार्य जी, उप प्रधानाचार्य जी और यहाँ प्रस्तुत सभी शिक्षक गणों को सादर प्रणाम। मैं सबको धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया। भारत के इतिहास की गौरवशाली गाथा गाती हूँ, भारत के इतिहास की गौरवशाली गाथा गाती हूँ। आज मैं आपको स्वामी विवेकानंद की जीवनी सुनाती हूँ। बात है पुरानी, शहर था कलकत्ता। बात है पुरानी, शहर था कलकत्ता। दिन था 12 जनवरी 1863 का। पिता श्री विश्वनाथ, माँ भुवनेश्वरी जी कुशाग्र बुद्धि, अदम्य साहस थे इनमें बचपन से भरी। भगवान के अस्तित्व पर कर बैठे तर, भगवान के अस्तित्व पर कर बैठे तर इनके इस जिज्ञासा का समाधान दिए गुरु रामकृष्ण परमहंस। अमेरिकी भाइयों और बहनों शब्द से जब की भाषण की शुरुआत, अमेरिकी भाइयों और बहनों शब्द से जब की भाषण की शुरुआत, तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजा पूरा हॉल। दिल में था गुरु के लिए मान, दिल में था गुरु के लिए मान, रामकृष्ण मिशन से बढ़ाई देश की शान। मैं स्वामी विवेकानंद जी से प्रेरित हूँ, इसके कई कारण हैं, परंतु जो प्रमुख कारण है वो ये है कि वह अपने गुरु का तहे दिल से मान किया करते थे। इसका प्रमाण तो हमने 1 मई सन 1897 में देख ही लिया था, जब स्वामी जी ने अपने गुरु के लिए रामकृष्ण मिशन से अपने गुरु का मान बढ़ाया था। इस मिशन के द्वारा वे आगे आने वाली छात्रा पीढ़ी को यह शिक्षा देना चाहते थे कि सेवा और परोपकार को ही कर्म योग मानते हैं। स्वामी जी की इन्हीं सब बातों से मैं उनका खूब मान करती हूँ और मैं उन्हीं की तरह मनना चाहती हूँ। आशा करती हूँ कि आगे आने वाली छात्रा पीढ़ी भी अपने गुरु का उसी तरह मान करे जिस तरह स्वामी विवेकानंद जी किया करते थे। धन्यवाद। बहुत ही अच्छी कोशिश, अच्छा प्रयास रहा आपका। आपकी प्रस्तुति निसंदेह सराहनीय है। और शुरुआत में आपने कहा कि जब मनुष्य को 3 चीजों से होके गुजरना पड़ता है, जैसे कि तिरस्कार, अपमान या मजाक उड़ाना, उपहास उड़ाना, तो दुनिया, मैं यही कहना चाहूंगी कि दुनिया मजाक उड़ाए या तिरस्कार, उसकी परवाह किए बिना हम मनुष्यों को अपने कर्तव्य को करते रहना चाहिए। ठीक है।
अब इसके आगे मैं अपने अगले प्रतिभागी को बुलाना चाहूंगी, जिनका नाम है स्मिता उपाध्याय 8B से। थमी नहीं तालियां देर तक, थमी नहीं तालियां देर तक, उनकी ऐसी धाक जमी, वह कहते थे ऐसे युवकों से ही बदलेगी इस देश की स्थिति। उनकी पूजा और अर्चना थी बस भारत माता ही, उनकी पूजा और अर्चना थी बस भारत माता ही, आओ मिलकर आज मनाए उनकी पावन जन्म तिथि। परम आदरणीय प्रधानाचार्य महोदया, उप प्रधानाचार्य महोदय, उपस्थित निर्णायक मंडली एवं सारे गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मैं स्मिता उपाध्याय कक्षा 8B की छात्रा आपके समक्ष अपनी विचार प्रस्तुत करती हूँ। मैं विवेकानंद बनना चाहती हूँ। स्वामी विवेकानंद वह एक ऐसे महापुरुष थे जिनके उच्च विचार, आध्यात्मिक ज्ञान, सांस्कृतिक अनुभव से हर कोई प्रभावित है, जिन्होंने हर किसी पर अपनी एक अद्भुत छाप छोड़ रखी है। वे प्रतिभाशाली महापुरुष थे जिन्हें वेदों का पुण्य ज्ञान था। वे ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने युवक को जीने की कला सिखाई। हिंदू धर्म को बढ़ाने में भी उनकी मुख्य भूमिका रही है। उनकी यही सब गुणों से मैं प्रभावित होती हूँ, इसलिए मैं विवेकानंद बनना चाहती हूँ, इसलिए मैं विवेकानंद बनना चाहती हूँ। उनका कहना था, युवक वह है जो अनीति से लड़ता है, जो अनीति से लड़ता है, जो काल की चाल को बदल देता है, जो काल की चाल को बदल देता है, और जिसमें जोश के साथ होश भी हो, और जिसमें जोश के साथ होश भी हो। उनके यही सोच मुझे प्रभावित करते हैं कि मैं उनके दिखाई राह पर चलूं, इसलिए मैं विवेकानंद बनना चाहती हूँ, इसलिए मैं विवेकानंद बनना चाहती हूँ। उनका कहना था, तुम लोग कमर कसकर कार्य में जुट जाओ, हुंकार मात्र से ही हम दुनिया को पलट देंगे। तुम लोग कमर कसकर कार्य में जुट जाओ, हुंकार मात्र से ही हम दुनिया को पलट देंगे। अभी तो केवल मात्र प्रारंभ ही है, अभी तो केवल मात्र प्रारंभ ही है। किसी के साथ विवाद न कर, हिल मिलकर अग्रसर हो। यह दुनिया भयानक है, किसी पर विश्वास नहीं है, डरने का कोई कारण नहीं है। माँ मेरे साथ है। इस बार ऐसे कार्य होंगे कि तुम चकित हो जाओगे, इस बार ऐसे कार्य होंगे कि तुम चकित हो जाओगे। उनकी यही बातें मुझे प्रभावित करती है कि मैं उन जैसी बनूं, इसलिए मैं विवेकानंद बनना चाहती हूँ, इसलिए मैं विवेकानंद बनना चाहती हूँ। उनका कहना था, तुम जिस कार्य करने की सहायता मांग रहे हो, तुम जिस कार्य करने की सहायता मांग रहे हो, उसे करने की क्षमता तुम में ही है। उठो जागो, कायर मत बनो, अपने आप को पहचानो। उठो जागो, कायर मत बनो, अपने आप को पहचानो। उनकी यही सोच मुझे प्रेरित करती है कि मैं उन जैसी बनूं, इसलिए मैं विवेकानंद बनना चाहती हूँ, इसलिए मैं विवेकानंद बनना चाहती हूँ। उनकी यही गुण मुझे प्रभावित करती है कि मैं उन जैसी बनूं और आगे चलकर मैं उनके दिखाए राह पर चलूं और एक अच्छे मनुष्य के रूप में सामने आऊं, इसलिए मैं विवेकानंद बनना चाहती हूँ, इसलिए मैं विवेकानंद बनना चाहती हूँ। धन्यवाद। बहुत खूब स्मिता, बहुत सही कहा आपने। और अगर यही सब विचार हम अपने जीवन में अपना लें तो हमारा जीवन जो है वो निश्चय ही अर्थपूर्ण हो जाएगा, हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। तो अब इसी के साथ मैं आज की अपनी अगली प्रतिभागी याना बिंदल को उनकी प्रस्तुति के लिए आगे बुलाना चाहूंगी। याना बिंदल। मुझे स्वामी विवेकानंद बनना है, उनके जैसा एक महानायक बनना है और अपने देश के लिए कुछ कर दिखाना है। आदरणीय प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, सभी शिक्षकों, गुरुजन और श्रोतागण को मेरा सादर प्रणाम। मैं आप सबका आभार प्रकट करना चाहूंगी कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मुझे स्वामी विवेकानंद बनना है इस विषय पर अपने द्वारा लिखे गए कुछ शब्द प्रस्तुत कर सकूं। वैसे तो मेरे सभी साथियों ने आपको काफी कुछ बता ही दिया है स्वामी जी के बारे में, तो अब मैं और क्या ही बताऊं। पर एक बात जरूर दर्शाना चाहूंगी कि जब मैंने पहली बार उनके द्वारा लिखी गई किताब को पढ़ा था तो जिंदगी देखने का मेरा दृष्टिकोण ही बदल गया। गर्व होने लगा मुझे भारतीय होने पर, गर्व होने लगा मुझे एक ऐसे देश के नागरिक होने पर जहां कभी एक ऐसे इंसान का जन्म हुआ हो।
उनके विचारों से प्रभावित होकर मैंने कुछ पंक्तियां लिखी है जब आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। पश्चिमी दुनिया को एक बार फिर भारतीय योग और वेदांत से मिलवाना है। पश्चिमी दुनिया को एक बार फिर भारतीय योग और वेदांत से मिलवाना है। भारत को विश्व गुरु का स्थान फिर से दिलवाना है। भारत को विश्व गुरु का स्थान फिर से दिलवाना है। उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। स्वामी जी के इस कथन का पालन कर जुटे रहना है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। जुटे रहना है भारत को पूरे विश्व में उसका पद दिलाने के लिए। मुझे स्वामी विवेकानंद बनना है। मुझे स्वामी विवेकानंद बनना है। उनके जैसा एक विश्व परिवर्तक बनना है। उनके जैसा एक विश्व परिवर्तक बनना है जिसके बारे में पंडित रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कह दिया था कि यदि तुम भारत को समझना चाहते हो तो स्वामी विवेकानंद को पढ़ो। यदि तुम भारत को समझना चाहते हो तो स्वामी विवेकानंद को पढ़ो। स्वामी, उनमें सब कुछ सकारात्मक है, कुछ भी नकारात्मक नहीं। उनमें सब कुछ सकारात्मक है, कुछ भी नकारात्मक नहीं। आज की युवा पीढ़ी को स्वामी विवेकानंद की तरह बनना होगा। उनकी जैसी विचारधारा रखनी होगी। समझना होगा कि खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। समझना होगा कि खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। समझना होगा कि तुम्हें कोई नहीं पढ़ा सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुम्हें कोई नहीं पढ़ा सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुम्हें जो सीखना है खुद अंदर से सीखना है। आत्मा से बड़ा शिक्षक कोई नहीं। आत्मा से बड़ा शिक्षक कोई नहीं। आज की भारतीय युवा पीढ़ी जब ये सब समझ जाएगी तो भारत फिर ऊंचाइयों को छू पाएगा। एक बार फिर विदेशियों द्वारा धर्म की जननी कहलाएगा। सभी सीमाओं को तोड़कर, सभी बाधाओं को पार कर आगे बढ़ते जाना है। स्वामी जी ने जिस भारत का स्वप्न देखा था उसे पूरा कर दिखाना है। भारत के हर छोटे से छोटे गांव के हर बच्चे को शिक्षा का मोल सिखाना है। भारत के हर छोटे से छोटे गांव के हर बच्चे को शिक्षा का मोल सिखाना है। भारत को एक नया सवेरा दिखाना है। मुझे स्वामी विवेकानंद बनना है। पूरे विश्व को भारत के संस्कारों की ओढ़नी उड़ानी है। अपने देश को सुधारने के साथ साथ पूरे विश्व का कल्याण कर दिखाना है। मुझे स्वामी विवेकानंद बनना है। उनकी जैसी विचारधारा रखनी है। 39 वर्ष के इतने छोटे से जीवन काल में इतना सब कुछ कर दिखाने का जज्बा उन्होंने ही तो हमें सिखाया है। उनके 72 घंटे शिकागो में दिए गए भाषण को जितना सराहा जाए उतना कम है। उनके जैसा कुछ कर दिखाना है। युवा देश भारत का भविष्य सुधारना है। उनके जैसा एक महानायक बनना है। मुझे स्वामी विवेकानंद बनना है। आशा करती हूँ आपको मेरी ये स्वर प्रस्तुति पसंद आई हो। धन्यवाद। बहुत खूब याना, प्रेरणा से भरे आपके जो वक्तव्य हमने सुना, उम्मीद करती हूँ कि सभी को पसंद आया हो। और शिखा मैम, मैं अभी तक जितने प्रतिभागियों को हम सुन रहे हैं सभी एक ही बात, स्वामी जी के आदर्शों और उनके विचारों को अपनाकर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन मैं सभी प्रतिभागियों से कहना चाहूंगी, श्रोतागण से कहना चाहूंगी कि ये तभी मुमकिन होता है जब हमारा मन एकाग्र हो, क्योंकि मन की एकाग्रता में ही समस्त ज्ञान छिपा हुआ है। तो मैं बहुत समय नहीं लेते हुए बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ अपने अगले प्रतिभागी जो कि कक्षा 9D से हैं, देवांशी मिंडा को बुलाना चाहूंगी। वाग्मिता प्रतियोगिता में उपस्थित आदरणीय प्रधानाचार्य महोदया, उप प्रधानाचार्य महोदय, अध्यापकों, निर्णायक मंडली के सभी सदस्यों व मेरे प्यारे साथियों को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्यों विवेकानंद बनना चाहती हूँ। स्वामी सभी लोगों को प्रेरणा दी और मैं भी उनसे बहुत प्रेरित हूँ। उन्होंने भारत पूरे विश्व में गौरव किया। वे एक ऐसे महापुरुष थे जिनके उच्च विचारों, आध्यात्मिक ज्ञान, सांसारिक अनुभव से हर कोई प्रभावित है। उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी जिसमें धर्म या जाति के आधार पर मनुष्यों में कोई भेद न हो। वे एक दूरदर्शी सोच के व्यक्ति थे जिन्होंने सभी को जीवन जीने की कला सिखाई। उन्होंने हर किसी पर अपनी एक अद्भुत छाप छोड़ी है। उनका मानना था कि जब तक आप स्वयं पर विश्वास नहीं करते, आप ईश्वर पर विश्वास नहीं कर सकते।
भारत में हिंदू धर्म को बढ़ाने में उनकी मुख्य भूमिका रही। भारतीय धर्म और दर्शन का उन्हें अच्छा ज्ञान था। उनका जीवन हर किसी के जीवन में नई ऊर्जा भरता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। वे एक प्रतिभाशाली महापुरुष थे जिन्हें वेदों का पूर्ण ज्ञान था। अब मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहूंगी। उठो, जागो सिंहो, यही कहा था कई सदियों पहले उस महान साधु ने जिसका नाम था विवेकानंद। तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो, कहा था उस विद्वान ने जिसका नाम था विवेकानंद। सोचो तो तुम कमजोर बनोगे, सोचो तो तुम महान बनोगे, कहा था उस परम ज्ञानी ने जिसका नाम था विवेकानंद। दूसरों के लिए जीना ही जीना है, अपने लिए जीना पशु जीवन है। जिस स्वामी ने हमें यह कहा था उनका नाम था विवेकानंद। जिसने हमें समझाया था कि ईश्वर हमारे भीतर ही है और इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है, उनका नाम था विवेकानंद। मैं भी स्वामी जी की इन्हीं बातों से प्रभावित हूँ। आज हमारे मध्य ना होकर भी वे हम सभी के मार्गदर्शन कर रहे हैं। मैं भी विवेकानंद जी के सिखाए नक्शे कदम पर चलना चाहती हूँ और उन्हीं की भांति अपने देश का नाम रोशन करना चाहती हूँ। यही कारण है कि मैं भी विवेकानंद बनना चाहती हूँ। धन्यवाद। बहुत अच्छी प्रस्तुति थी देवांशी और बहुत खूब कहा आपने। इसी के साथ में जो अब हमारे अगले प्रतिभागी हैं स्वप्ननीर गुप्ता, उनको उनकी प्रस्तुति के लिए आगे बुलाना चाहूंगी। स्वप्ननीर गुप्ता। शुक्रिया मैम। जिस दिन आपके सामने कोई समस्या ना आए तो यह सुनिश्चित है कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। जिस दिन आपके सामने कोई समस्या ना आए तो यह सुनिश्चित है कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। ऐसे महान और प्रेरणादायक सोच वाले व्यक्तित्व थे स्वामी विवेकानंद। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदया, उप प्रधानाचार्य महोदय, निर्णायक मंडली के सभी सदस्यगण, उपस्थित सभी श्रोतागण व मेरे प्यारे साथियों, मैं स्वप्ननीर गुप्ता कक्षा 9वीं अपनी वाग्मिता शुरू करना चाहूंगा। सोई दुनिया को जगाया, सिंहों को सींग बनाया। सोई दुनिया को जगाया, सिंहों को सींग बनाया। प्रेम योग हो या भक्ति योग हो, एक रहस्यमय सूत्र उपजाया। दूसरों के लिए जीना और नर पशु में भेद बताया। दूसरों के लिए जीना और नर पशु में भेद बताया। वही आत्मज्ञान का महापुरुष स्वामी विवेकानंद कहलाया। इसलिए मैं स्वामी विवेकानंद बनना चाहता हूँ। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। मैं भी स्वामी विवेकानंद बनना चाहता हूँ और निडर भाव से जिंदगी जीना चाहता हूँ। रुको ना जब तक लक्ष्य ना पाओ, मन दुर्बलता को दूर भगाओ। इंसानियत का यही मरण जीवन पथ पर हो सत्कर्म। इंसानियत का यही मरण जीवन पथ पर हो सत्कर्म। आत्मभक्ति ही शक्ति का दर्शन दर्शाया। आत्मभक्ति ही शक्ति का दर्शन दर्शाया। इंसानियत का धर्म सिखलाया। वही ज्ञानी महापुरुष स्वामी विवेकानंद कहलाया। इसलिए मैं स्वामी विवेकानंद बनना चाहता हूँ। उठो, जागो, चलते रहो, यही कहा था सदियों पहले उस महान सन्यासी ने जिसका नाम था स्वामी विवेकानंद। मैं भी उनकी तरह सहायक बनना चाहता हूँ। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। मैं भी स्वामी विवेकानंद बनना चाहता हूँ। कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ भी असंभव है। कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ भी असंभव है। इसलिए मैं स्वामी विवेकानंद बनना चाहता हूँ। इसलिए मैं स्वामी विवेकानंद बनना चाहता हूँ। मुझे आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। बहुत ही अच्छी प्रस्तुति अभी हमने सुनी स्वप्ननीर के माध्यम से। और उठो, जागो और चलो, ये स्वामी जी के ये कथन। आपको चलना है, किस मार्ग पे चलना है वो आप तय करेंगे, क्योंकि जिंदगी का रास्ता जो है वो बना बनाया नहीं मिलता, वो हमें खुद बनाना पड़ता है। जिसने जैसा मार्ग बनाया है उसे मंजिल भी वैसी ही मिलती है। तो मैं ऐसी उम्मीद करूंगी या मेरे लिए शुभकामनाएं है कि आप सुमार्ग पे चलिए और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। इसी के साथ मैं अपने अगले प्रतिभागी 8D से श्रिया अग्रवाल को बुलाना चाहती हूँ। प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, अध्यापक गण और निर्णायक दल को मेरा प्रणाम।
आज मैं श्रेया अग्रवाल कक्षा 8D की छात्रा आज आपके सामने एक प्रस्तुति पेश करना चाहूंगी। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। स्वामी जी के ये शब्द मुझे ही नहीं बल्कि हम सबको बहुत प्रोत्साहित करते हैं ताकि हम आगे बढ़े और अपनी मंजिल को प्राप्त करें। स्वामी जी ने इन शब्दों से हमें हिम्मत ना हारने की भी सीख दी है। उन्होंने शिकागो में दिए गए भाषण में भारत का परचम लहरा दिया था, वो भी कुछ उक्तियों से। आज मैं उस उक्ति को आप सबके साथ बांटना चाहूंगी। उन्होंने कहा था, जिस तरह से स्रोतों से निकलती हर धारा अपना जल समुद्र में मिला देती है, उसी प्रकार मनुष्य द्वारा चुना गया हर मार्ग भगवान तक जाता है। मैं उनके आदर में एक कविता प्रस्तुत करना चाहूंगी। जो सबके दिलों में बसते हैं, आत्म कल्याण का प्रचार प्रसार करते हैं, भारत को सबसे जोड़ने का ख्वाब रखते हैं, वही तो स्वामी विवेकानंद कहलाते हैं। वही तो स्वामी विवेकानंद कहलाते हैं। उनकी यह वाणियां मुझे बहुत प्रोत्साहित करती हैं और अब मेरी बस एक ही मंजिल है कि मैं स्वामी विवेकानंद की तरह ही बनूं। उन्होंने कहा था, एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो, उसे अपने मांसपेशियों, शरीर के हर हिस्से को उसमें डूब जाने दो और बाकी सभी विचार किनारे रख दो। यही तो सफल होने का तरीका है। स्वामी जी ने इन शब्दों से हमें सफल होने के दरवाजे की चाबी थमा दी है। यह मुझे इतना प्रोत्साहित करता है, इसीलिए मैं एक ही ख्वाब रखती हूँ कि अब मैं स्वामी विवेकानंद की तरह ही बनूं। धन्यवाद। आशा है आपको मेरी प्रस्तुति पसंद आई हो। बहुत अच्छी प्रस्तुति थी श्रेया आपकी। बहुत अच्छे तरीके से आपने अपने विचारों को और स्वामी जी के विचारों को हम सबके सामने रखा। और ये बिल्कुल सही है कि अगर हम उनके तरीके से अगर हम जीवन जिए तो हमारा जीवन सच में अर्थपूर्ण बनेगा। तो इसी के साथ मैं अपनी अगले जो हमारी प्रतिभागी हैं प्रणिका, उनको मैं बुलाना चाहूंगी और वो अपनी प्रस्तुति हम सबके सामने में पेश करेंगी। प्रणिका। लोहे सी ताकत, चट्टान सा जिगर, देश को बनाया स्वाभिमानी और निडर। धर्म रक्षा, उच्च शिक्षा और बलोपासना युवाओं को सिखाई ये 3 साधना। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदया, उप प्रधानाचार्य महोदय और उपस्थित शिक्षकगण, मैं प्रणिका कक्षा 8वीं की छात्रा आज आप सबके सामने मैं विवेकानंद क्यों बनना चाहती हूँ इस विषय पर अपने विचार प्रकट करूंगी। अमेरिका के भाइयों और बहनों, ये 5 शब्द बोलकर स्वामी जी ने पूरे संसार को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। Arise, awake and stop not until goal is reached। स्वामी जी के ये विचार मुझे हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे। इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर मैं स्वामी विवेकानंद बनना चाहती हूँ। एक बार जो फैसला हमने कर लिया, जो निर्णय हमने ले लिया, जी जान से लग जाओ उस लक्ष्य को पाने को। युवाओं को यही बात सिखाने को मैं विवेकानंद बनना चाहती हूँ। आज के कुछ युवा अपने को कमजोर मानकर हार कर निराश बैठ गए हैं। उन युवाओं को जगाने को, आत्मविश्वास लाने को, कमजोर नहीं हो तुम, ये बात उन्हें समझाने को मैं विवेकानंद बनना चाहती हूँ। हमारा देश एक विकासशील देश है। देश को विकसित बनाने को, भेदभाव, जातिवाद, कुप्रथा मिटाने को मैं विवेकानंद बनना चाहती हूँ। भारत माता का हर एक सपूत परिश्रमी और निष्ठावान बने। भारत माँ को जगत गुरु बनाने को, सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाने को, नंबर 1 बनाने को हर हाल में वो तैयार रहें, उन तक ये बात पहुंचाने को मैं विवेकानंद बनना चाहती हूँ।
चलो फिर संस्कारों से नया प्रतिबंध हो जाए, हमारी हर बुराई पर कड़ा प्रतिबंध हो जाए। कोई मीरा कोई राधा बने इस देश की बाला, मेरे भारत का हर बालक विवेकानंद हो जाए, मेरे भारत का हर बालक विवेकानंद हो जाए। धन्यवाद। बहुत ही अच्छी प्रस्तुति प्रणिका के माध्यम से हमने सुनी। और प्रणिका ने कहा कि कुछ युवा हार कर बैठ जाते हैं असफलता मिलने पर। तो मैं उनसे कहना चाहूंगी कि डर जो है निर्बलता की निशानी होती है, और इस डर को भगाकर हमें पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहना है। असफलताएं तो आती है जीवन में, लेकिन फिर भी उसका सामना करते हुए हमें पुनः प्रयास करना चाहिए। क्यों इसी पर मैं एक उक्ति कहना चाहूंगी कि आज तू बिखरा है, एक रोज तो तू निखरेगा ही। आज तू बिखरा है, एक रोज तो तू निखरेगा ही। ढला है जो आज सूरज, कल सुबह फिर निकलेगा ही। इसी विचार के साथ मैं अपने अगले प्रतिभागी को बुलाना चाहूंगी, जो कि 9D से हैं, सलोनी भूरा। यहाँ पे उपस्थित सभी जनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं सलोनी भूरा, कक्षा 9 की छात्रा, आज आप सभी के समक्ष मैं स्वामी विवेकानंद बनना चाहती हूँ विषय पर कुछ बोलना चाहूंगी। सबसे पहले, कौन है विवेकानंद? स्वामी विवेकानंद वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। उनका वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में सन 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। स्वामी विवेकानंद जी का एक कथन मुझे बहुत प्रभावित करता है। उठो जागो और तब तक ना रुको, उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य को ना प्राप्त कर लो। उनके यही कथन मुझे बहुत प्रभावित करते हैं और जरूरत आने पे मैं उनके इन कथनों को जरूर याद करूंगी। मैं एक कविता के माध्यम से आप सभी को यह बताना चाहूंगी कि मैं विवेकानंद क्यों बनना चाहती हूँ। कविता कुछ इस प्रकार है। सोई दुनिया को जगाया, सोई दुनिया को जगाया, सिंहों को सिंह बनाया। प्रेम योग हो या भक्ति योग हो, एक रस में छुत्र उपजाया। दूसरों के लिए जीना और नर पशु में भेद बताया, दूसरों के लिए जीना और नर पशु में भेद बताया। वही आत्मज्ञान का महापुरुष स्वामी विवेकानंद कहलाया, वही आत्मज्ञान का महापुरुष स्वामी विवेकानंद कहलाया। रुको न जब तक लक्ष्य न पाओ, रुको न जब तक लक्ष्य न पाओ, मन दुर्बलता को दूर भगाओ। इंसानियत का यही मर्म है, जीवन पथ पर हो सककर। सोच लो तो शैतान बनो, सोच लो तो इंसान बनो, सोच लो तो शैतान बनो, सोच लो तो इंसान बनो। आत्मभक्ति ही शक्ति का दर्पण दर्शाया, इंसानियत का धर्म सिखलाया। वही ज्ञानी महापुरुष स्वामी विवेकानंद कहलाया, वही ज्ञानी महापुरुष स्वामी विवेकानंद कहलाया। नव भारत वर्ष का निर्माण, नव आत्मा ज्ञान की उत्पत्ति, सच हृदय ईश्वर की भक्ति, कर अश्रद्ध नव रक्त वाहकों को। एक उत्कृष्ट राष्ट्र का बीड़ा उठाया, एक उत्कृष्ट राष्ट्र का बीड़ा उठाया। हाँ, वही महापुरुष स्वामी विवेकानंद कहलाया, हाँ वही महापुरुष स्वामी विवेकानंद कहलाया। इन्हीं सब गुणों के कारण मैं भी विवेकानंद बनना चाहती हूँ। हाँ, मैं भी विवेकानंद बनना चाहती हूँ। आप सभी ने अपना बहुमूल्य समय मुझे दिया, इसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको मेरी यह प्रस्तुति पसंद आई होगी। हाँ, बहुत खूब सलोनी, आपने बहुत खूब कहा। और जैसा कि आपने बताया कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए, तो हाँ, ये मैं भी मानती हूँ कि स्वामी जी ने हमें बड़े ही लक्ष्य प्राप्ति का जो मार्ग है वो बहुत ही कर दिया। बड़ी सहजता से हम लक्ष्य प्राप्ति कर सकते हैं अगर हम उनके बताए हुए विचारों को, उनके दिखाए हुए रास्ते पर हम चलें और उनके बताए हुए विचारों को अपने जीवन में अपना लें। तो इसी के साथ में जो हमारी अगली प्रतिभागी हैं कनन गुप्ता, उनको उनकी प्रस्तुति के लिए आमंत्रित करना चाहती हूँ। कनन। यस मैम।
कथानक व्याकरण समझे तो सुर भी छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर मेरे दाता ये कनन मांगती तुझसे, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित वाग्मता प्रतियोगिता में पधारे आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, उप प्रधानाचार्य महोदय, निर्णायक मंडली के सभी सदस्यगण, उपस्थित सभी श्रोतागण और प्यारे सदस्य को मेरा अभिनंदन। आज मैं आप सभी के सामने अपने जीवन के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कुछ पंक्तियां कहना चाहती हूँ। निर्धन शोषित पीड़ित के प्रति जिसके मन में करुणा थी, निर्धन शोषित पीड़ित के प्रति जिसके मन में करुणा थी, इन्होंने इस दुनिया को बताया एक देश है भारत भी। इन्होंने इस दुनिया को बतलाया एक देश है भारत भी। वे नरेन से बने विवेकानंद, वे नरेन से बने विवेकानंद, तभी इस जग ने जाना इनकी प्रतिभा इनकी मेधा, इनकी प्रतिभा इनकी मेधा का सबने लोहा माना। भाई बहन का संबोधन जब इस जग ने पहली बार सुना, अमेरिका की धर्मसभा का गूंज उठा था कोना कोना, अमेरिका की धर्मसभा का गूंज उठा था कोना कोना। भारत की संस्कृति के ध्वज को जिसने यूं फहराया हो, भारत की संस्कृति के ध्वज को जिसने यूं फहराया हो, जिसके कारण स्वाभिमान जनमानस का यूं गहराया हो। ऐसे वीरों से ही बढ़ता भारत माँ का सम्मान है, ऐसे वीरों से ही बढ़ता भारत माँ का सम्मान है। स्वामी विवेकानंद तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम है, स्वामी विवेकानंद तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम है। भारत को अध्यात्म से जोड़ने वाले स्वामी विवेकानंद जैसे महान पुरुष सदियों में एक ही जन्म लेते हैं, जो अपने जीवन के बाद भी लोगों को प्रेरित करते रहे, वो बहुत महान होते हैं। हमें इनसे बहुत सारी शिक्षा लेनी चाहिए। मैं उनके बारे में कुछ और पंक्तियां कहना चाहूंगी। सद्भाव मिला पीढ़ा दर पीढ़ी, सद्भाव मिला पीढ़ी दर पीढ़ी, जिनको सदा विरासत में, इनकलाब के सूर्य निकले जिनके सदा हिरासत में, इनकलाब के सूर्य निकले जिनके सदा हिरासत में। वह कायनात के रक्षक ही जब खुद में भक्षक बन जाए, दिखे वह मृग नैनी से लेकिन पल भर में तक्षक बन जाए। जो झूठन के अनुयायी हो, वो बेशक ही वो बेशक ही जय चंड बने। माटी की खुशबू हो जिसमें वही विवेकानंद बने, माटी की खुशबू हो जिसमें वही विवेकानंद बने। मैं उनकी जीवन शैली से इतनी प्रभावित हूँ कि मैं उन्हीं की तरह बनना चाहती हूँ और उन्हीं की तरह पूरे विश्व में भारत का नाम गौरवान्वित करना चाहती हूँ। धन्यवाद। बहुत ही उम्दा प्रस्तुति अभी हमने कानन के माध्यम से सुनी, और कानन ने जिस तरह से शुरुआती गेय पद्धति से किया वो बहुत ही प्रभावशाली रहा, और कहीं न कहीं उनकी इस गायन को देख के मन में जैसे कुछ गुनगुनाने की इच्छाएं तो हमारी भी जागी होंगी, लेकिन अभी समय के अभाव के कारण आज हम सिर्फ यहाँ आप लोगों को सुनने के लिए हैं। तो इसके साथ ही मैं अपनी अगली प्रतिभागी जो है 8B से श्रिया सिन्हा को बुलाना चाहूंगी। यहाँ उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम एवं मेरे प्रिय साथियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है श्रिया सिन्हा और मैं क्लास 8वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के सामने अपनी विचारधाराएं रखना चाहती हूँ, जो मुझे सदैव प्रेरित करती हैं कि मैं भी एक दिन स्वामी विवेकानंद बनूं। कुछ दिनों पहले 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर हमें विद्यालय से अवकाश मिला था। उस दिन मैं बहुत ही प्रेरित थी एवं मैंने स्वामी विवेकानंद जी के जीवन की उपलब्धियों के बारे में कुछ जानकारी भी हासिल की। स्वामी विवेकानंद भारत के पृष्ठभूमि पर जन्मे महान संतों में से एक थे। उन्होंने अपने महान विचारों से न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व का मार्गदर्शन किया है। शिकागो शहर में उनके द्वारा बोली गई एक भाषण आज भी पूरे विश्व में विख्यात है। आज समाज का बहुत बड़ा वर्ग रामकृष्ण मिशन एवं मठ, जो कि स्वामी जी द्वारा स्थापित किया गया था, आज भी उनके विचारों का अनुसरण करते हैं। मैंने भी उनके इस व्यक्तित्व से प्रभावित होकर स्वयं रचित एक कविता लिखी है। मेरे इस कविता का शीर्षक है मैं भी विवेकानंद बनना चाहती हूँ। स्वयं से स्वयं को ढूंढना जो सिखाएं, विश्व कल्याण में जो शिखर तक छू जाएं, वही तो हैं जो स्वामी विवेकानंद कहलाएं। जिनकी बातें सुनकर आत्मविश्वास भर जाए, जिनकी बातें सुनकर मानवता जग जाए, वही तो हैं जो स्वामी विवेकानंद कहलाएं। शिकागो का वो गर्जन सारा विश्व आज भी दोहराए, शून्य से जो ब्रह्मांड को जोड़ पाए, वही तो हैं जो स्वामी विवेकानंद कहलाएं।
अपने विचारों से जिन्होंने रामकृष्ण मिशन एवं मठ बनाए, जिनकी बातें सुन पूरा जग नतमस्तक हो जाए, वही तो हैं जो स्वामी विवेकानंद कहलाए। स्वामी जी की यही सारी खूबियों और उच्च विचार के कारण मैं भी स्वामी विवेकानंद बनना चाहती हूँ। मैं भी जनगण में स्वामी जी के विचारों का प्रसार करूंगी, एक सुंदर समाज एवं नवनिर्मित राष्ट्र बनाऊंगी। तब मैं भी विवेकानंद कहलाऊंगी, तब मैं भी विवेकानंद कहलाऊंगी, तब मैं भी विवेकानंद कहलाऊंगी। धन्यवाद। बहुत खूब श्रेया, आपकी तो ये स्वरचित कविता है जिसमें आपने बोला है स्वयं में स्वयं को ढूंढना। क्या बात है, स्वयं में स्वयं को ढूंढना। ये इतनी अच्छी बात आपने कही है कि अगर हम विवेकानंद जी के विचारों को अपना लें और ऐसे महापुरुषों के विचारों को अपने जीवन में अपना लें तो हम अपने आप को खोज सकते हैं। सबसे पहले तो मनुष्य को अपने आप को जानना है, अपने आप को पहचानना है, तब तो हम कुछ और कर पाएंगे। तो इसीलिए बहुत ही अच्छी प्रस्तुति थी श्रेया। इसके साथ में अब मैं अपनी अगली जो हमारी वो है प्रतिभागी स्तुति गोयल, उनको बुलाना चाहूंगी। स्तुति प्लीज अब आप अपनी प्रस्तुति हमारे सामने पेश करें। ज्ञान स्वयं में वर्तमान है, ज्ञान स्वयं में वर्तमान है, मनुष्य केवल उसे जागृत करता है। परम आदरणीय प्रधानाचार्य महोदया, उप प्रधानाचार्य महोदय, निर्णायक मंडली, गुरुजन एवं उपस्थित श्रोतागण, आज मैं स्तुति गोयल आप सबके सामने कुछ शब्द मैं विवेकानंद बनना चाहती हूँ विषय पर प्रस्तुत करना चाहूंगी। स्वामी विवेकानंद एक ऐसे महापुरुष थे जिनके उच्च विचारों, आध्यात्मिक ज्ञान एवं सांस्कृतिक अनुभव से हर कोई प्रभावित है। उनसे एवं मैं भी प्रभावित हूँ। स्वामी विवेकानंद एक दयालु स्वभाव के व्यक्ति थे जो कि न सिर्फ मानव बल्कि जीव जंतु को भी इसी भावना से देखते थे। वे हमेशा प्रेम, भाईचारे और सद्भाव की शिक्षा देते थे। उनका मानना था कि प्रेम, भाईचारे और सद्भाव से जिंदगी आसानी से काटी जा सकती है और जीवन के हर संघर्ष से आसानी से निपटा जा सकता है। स्वामी विवेकानंद आत्मसम्मान वाले व्यक्ति थे। उनका मानना था कि जब तक आप स्वयं पर विश्वास नहीं करते, आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। अब मैं आप सबके सामने अपनी स्वरचित कविता प्रस्तुत करना चाहूंगी। मैं विवेकानंद बनना चाहती हूँ। उनकी आस्था, उनका दृढ़ विश्वास, उनकी आध्यात्मिकता, उनका सम्मान, उनकी दयालुता, उनका प्यार सब मुझे प्रेरित करते हैं। इसलिए मैं विवेकानंद बनना चाहती हूँ। इसलिए मैं विवेकानंद बनना चाहती हूँ। उनका गुरु के प्रति प्रेम, श्रद्धा और सद्भाव, जीवन जीने के नए विचार और भाव मुझे करते हैं प्रेरित कि मैं विवेकानंद बन जाऊं, कि मैं विवेकानंद बन जाऊं। प्रेम किया मातृभूमि से परचम उसका लहराया, प्रेम किया मातृभूमि से परचम उसका लहराया। प्रेम भाईचारे का पाठ जन जन में फैलाया, प्रेम भाईचारे का पाठ जन जन में फैलाया। मानवता ही है सच्चा धर्म, इसका बोध कराया। मानवता ही है सच्चा धर्म, इसका बोध कराया। तभी तो मैं विवेकानंद बनना चाहती हूँ, तभी तो मैं विवेकानंद बनना चाहती हूँ। पश्चिम के सूखे से ज्ञान में अध्यात्मिक ज्ञान मिलाया, पश्चिम के सूखे से ज्ञान में अध्यात्मिक ज्ञान मिलाया। भाइयों बहनों के सामान्य संबोधन से उसे पंचामृत सा बनाया, भाइयों बहनों के सामान्य संबोधन से उसे पंचामृत सा बनाया। तभी तो मैं विवेकानंद बनना चाहती हूँ, तभी तो मैं विवेकानंद बनना चाहती हूँ, तभी तो मैं विवेकानंद बनना चाहती हूँ। धन्यवाद। बहुत खूब स्तुति। आपने देखिए हम कितने अच्छे विचार हैं उनके। उन्होंने हमें बताया मानवता ही सच्चा धर्म है, आपने अभी बोला। तो उन्होंने कितने विश्व शांति का कितना अच्छा संदेश यहाँ दिया है कि मानवता ही सच्चा धर्म है। अगर हम अपना धर्म समझ लें कि मानवता, मनुष्यता, इंसानियत वही हमारा सबसे पहला धर्म है, तो इस विश्व में, संपूर्ण विश्व में शांति बन जाएगी। तो आप सबकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी थी। अब मैं हमारी प्रधानाचार्य महोदया श्रीमती अनीशा शर्मा मैम जी से को आमंत्रित करना चाहूंगी और मैं चाहती हूं कि मैम अपने अमूल्य विचार इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों के साथ में साझा करें। मैम प्लीज। Good afternoon all the teachers of Hindi department, coordinators and the students. बहुत ही उम्दा प्रस्तुति आप लोगों की।
बहुत अच्छे विचार आपने प्रकट किए। मैं एक एक को यहाँ अप्रिशिएट करना चाहूंगी। जितने स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया सभी ने बहुत अच्छे से अपने विचार, विवेकानंद जी के विचार प्रस्तुत किए। अगर बहुत सारे विचार जो आप लोगों ने इस प्लेटफॉर्म के जरिए बताए, उसमें से अगर एक लेके आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ोगे तो विवेकानंद जैसे ही बन जाओगे। वो एक इंस्पिरेशन थे, हैं और आगे भी रहेंगे। उनका इसलिए जो जन्म दिवस है वो हम युवा दिवस के रूप में मनाते हैं और इसी उपलक्ष्य में आज आप लोगों ने अपने विचार प्रकट किए। बहुत खूबसूरत विचार। I appreciate all of you students. A wonderful job, exceptional it was, and awesome. You have expressed your views and opinions so beautifully that I appreciate each one of you. कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता, कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता, हारा वही जो लड़ा नहीं। ये भी एक उनके विचार हैं। उनके विचार को अपने जिंदगी में आप आत्मसात करिए, एक विचार लेके चलिए। जैसे कोई भी एक लक्ष्य जब तक हासिल नहीं होता, आपको बहुत खूबसूरत, आई थिंक अग्रवाल, व्हाट्स हर नेम, श्रेया अग्रवाल, शी एक्सप्रेस्ड, यस श्रेया अग्रवाल हैज एक्सप्रेस्ड कि उनके आप एक विचार को लीजिए, बाकी सब विचार को साइड में रख दीजिए और उस विचार के साथ आप आगे बढ़िए अपनी जिंदगी में, तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। स्टूडेंट्स, अभी जो माहौल चल रहा है जो दुनिया में, जिसमें हम वेस्टर्नाइजेशन को बहुत ला रहे हैं अपनी जिंदगी में, जबकि इंडिया इतना खूबसूरत है, इंडिया भरा पड़ा है हमारी प्राचीन परंपराओं के साथ, विश्व गुरु के ओर बनने की ओर है, जबकि विश्व गुरु पहले था, सोने की चिड़िया था। तो इंडिया में इतना कुछ है जिसको लेके आप आगे बढ़ सकते हैं। हमारे जो संस्कार है उसके लिए भारत जाना जाता है। सिर्फ 39 की एज में उन्होंने वो कर दिखाया जो दुनिया में कोई सोच भी नहीं सकता। हम 12th के आते तक तो ये भी नहीं सोचते कि हमारा गोल क्या है, हम अपने विचार रख नहीं पाते। तो एक व्यक्ति वही होगा जैसे उसका विचार होगा, ये विवेकानंद जी ने कहा था, और ऐसे बहुत सारे पर्सनालिटीज है दुनिया में जिन्होंने ये कहा कि आप वैसे ही हैं जैसे आपके विचार हैं। तो हम कई बार सुबह उठते हैं तो हमारे विचार कैसे होते हैं कि आज स्कूल नहीं जाना, फिर आप कैसे सोच सकते हैं कि स्कूल जाके आप कुछ सीख पाएंगे। तो सबसे सुबह जब आप उठते हैं तो पॉजिटिव विचार के साथ उठिए। पलंग से नीचे कदम रखने के पहले आप सोचिए कि आज जितना क्लास में टीचर्स आपको पढ़ाएंगे वो सब आप फोकस्ड होके पूरा इनकलकेट करेंगे अपने अंदर, चाहे वो एकेडमिक से रिलेटेड है, वो स्पोर्ट्स है, वो म्यूजिक है, वो डांस हो, जो भी आपको सिखाया जाएगा, जो भी आपके टीचर, आपके गुरु आपको दे रहे हैं, वो आप ग्रहण करने के लिए तैयार है। तो आप देखिए इतने खूबसूरत बन जाएंगे। कहीं नेगेटिव जो ये डिप्रेशन है, जो आप अपने गोल से हट चुके हैं, समझ में नहीं आता है, पूरे समय आप सोशल मीडिया में या तो टीवी पे या मोबाइल में आप रहते हैं, वो सब को त्याग करिए। आपके अंदर इतना है, विवेकानंद जी के ही विचार है कि सब कुछ आपके भीतर है, आपको निकालना है। टीचर्स क्या करते हैं, आपके माइंड को इग्नाइट करते हैं। हम आपके अंदर जो भीतर है, आप खुशी ढूंढते हैं, बाहर नहीं मिलेगी, खुशी आपके अंदर है। ज्ञान आपको बाहर नहीं मिलेगा, आपके अंदर है। अंदर से चीजों को बाहर लाना है, तो अंदर से चीजों को बाहर लाने के लिए पहले आपको अंदर झांकना होगा। तो अपने अंदर झांके, इतने यूनिक है भगवान ने हर किसी को। और एक स्टूडेंट ने, आई डोंट रिमेम्बर, उन्होंने कहा कि कोई भी एक भी नेगेटिव विचार विवेकानंद जी के अंदर नहीं थे। तो आप उसमें से एक विचार उनके जो आपको पसंद है, एक कोटेशन जो आपको पसंद है, एक कोटेशन जो आपको लगता है कि आपकी जिंदगी संवार देंगे, उसको पकड़िए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़िए, मत थकिए, मत हारिए, मत बैठिए, और देखिए कि आप विवेकानंद जैसे ही, जैसे उन्होंने शिकागो में दिया उसके बाद वो फेमस हुए। आप लोग उसके अंदर की हिस्ट्री नहीं पढ़े, उनको पहले डिनाई कर दिया गया था, दैट ही वाज नॉट अलाउड टू स्पीक देयर।
बट उन्होंने वो छोड़ा नहीं, वो एफर्ट उन्होंने नहीं छोड़ा। तो अगर आप जिंदगी में जिद करो दुनिया बदलो कहते हैं ना, तो जिद इस बात में मत करिए कि मुझे एक आईफोन चाहिए, मुझे एक बाइक चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। आप जिद करिए कि आप दुनिया बदल दें। आपके अंदर वो ताकत है, पहले अपनी ताकत को पहचानिए। और आप ना ही स्टेट के लिए, ना ही नेशन के लिए, आप इंटरनेशनल लेवल पे कर पाए। सचिन वॉज वन अमंग यू, लता मंगेशकर वॉज वन अमंग यू, विवेकानंद वॉज वन अमंग यू। उन्होंने पहचाना, वो तलाश करने निकल गए, उन्होंने पूछना शुरू किया कि भगवान को किसने देखा, और इस तरीके से एक प्रश्न को लेके उन्होंने सबकी जिंदगी बदल गई। आज वो कितने के इंस्पिरेशन है, नॉट ओनली इन इंडिया, ही इज अप्रिशिएट ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो अगर आपको कुछ करना है, कुछ कर दिखाना है, तो आपको जिद करनी होगी, आपको वो ठानना होगा, वो परसिवरेंस, वो कंसिस्टेंट। हम क्या करते हैं, कुछ करने बैठते हैं और आपको लगता है कि नहीं ये तो मेरे से नहीं हो रहा, और आप छोड़ दिए। तो जिस पल आपने छोड़ दिया उस पर आप थक के बैठ गए, तब आप हार गए। तो एक विचार, एक व्यक्ति आपकी जिंदगी बदल सकता है, बशर्ते आपको उस व्यक्ति पर, उस विचार पर भरोसा होना चाहिए। And see, you have that ability to change the world. You have that ability to do something great for your nation. तो इंडिया में सब कुछ है। पहले तो हमको अपने भारत के हर रीति रिवाज, ट्रेडिशन, कल्चर, मॉरल वैल्यूज से प्यार करना होगा, उसका महत्व समझना होगा। जब तक आप उसका महत्व नहीं समझेंगे, आप लोग क्लास में टीचर्स को टीचर्स ट्रीट करते, द डे व्हेन यू विल लुक एट देम कि ये मुझे सिखा रहे हैं, ये मेरा हाथ पकड़ के मुझे लिखना सिखाएं, ये मुझे मेरा हाथ पकड़ के मुझे आगे चलना सिखाएंगे, ये मुझे अंधेरे से उजाले की तरफ लेके जाएंगे। हम शिक्षक दिवस के दिन बहुत अच्छा लेक्चर्स देते हैं टीचर्स के बारे में, बट व्हाट अबाउट द 364 days? डू वी लुक एट देम? राम के भी एक गुरु थे, राम तो भगवान है ना, उन्होंने भी गुरु को उतना आदर दिया। जब वो गुरु आए उनको ले जाने के लिए, वो उनके साथ चल पड़े। क्या उन्होंने कोई क्वेश्चन किया? नहीं। तो जिस दिन आप कृष्ण को, राम को, विवेकानंद को, किसी को भी अपना एक आइडल मान लिए और आप आगे बढ़े, तो वो दिन दूर नहीं जब DPS सिलीगुड़ी के बच्चे बहुत आगे जाएंगे और अपने सपने को साकार करेंगे। इस बात के साथ मैं विराम देना चाहूंगी। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। आपने इतने अमूल्य विचार जो हैं हम सब के साथ में बांटे, इस सभा में उपस्थित सभी के साथ में इतने अच्छे विचार आपने बांटे मैम, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे वाइस प्रिंसिपल सर से निवेदन करती हूँ कि वो भी अपने अमूल्य विचार हम सबके साथ में बांटें। वाइस प्रिंसिपल सर, प्लीज सर। A very good evening, afternoon to Honorable Principal Madam, my dear colleagues, जो लोग बच्चे लोगों को इतना कम समय में तैयार किए, सबको मेरा अभिनंदन। एक्चुअली आज जो पूरा डिस्कशन है, ये पूरा डिस्कशन से हम भी बहुत कुछ सीखे। एक्चुअली CBSE का ये जो प्रयास है टू ऑर्गेनाइज दिस टाइप ऑफ इलोक्यूशन और डिबेट competition, really, praiseworthy, because unless and until we have this type of program, we hardly have time to go through or read the life stories of these great people. What we do, we come, we garland the great people, and we go back home and we enjoy the holiday. But how many of us
read the life stories of the great people, whether it is Mahatma Gandhi or Subhash Chandra Bose or your Mother Teresa. So many great, people are there. And if you read the life stories of these great people, you will see इन सब ने दूसरे के लिए जिया, अपने लिए कोई नहीं जिया। अपने के लिए जे धन दौलत हम इकट्ठा करेंगे और इतना बड़ा बनाएंगे। आज देखिए मदर टेरेसा के पास क्या है, कुछ नहीं है। You have to live for others, don't be self-centered and think about yourself, that I have to accumulate money, I have to accumulate wealth. These are immaterial for each and everyone. What you have to do, you have to think that how I can serve my society, how I can serve the common people, how I can address the issues, the problems that my society people are facing, that is very, very important. That's why I always talk about empathy, right? तो आप लोग पढ़िए, सबका जो ऑटोबायोग्राफी है ये सब पढ़िए और देखिए क्या सीख सकते हैं, ठीक है? और कोई ना कोई व्यक्तित्व आपको विल क्या बोलते हैं, आपको motivate you do something for others, right? And it is a great initiative. I appreciate all of you. देखिए मैं तो कभी हिंदी पढ़ा नहीं, तो इसलिए मेरा हिंदी भी ऐसा ही है। मैं कभी हिंदी पढ़ा नहीं, मैं हिंदी पढ़ नहीं सकता हूँ, लिख नहीं सकता हूँ, right? So I don't know Hindi. That's why I told Kaur ma'am, because why you want me to speak? Because मेरे को तो हिंदी बोलना भी ठीक से नहीं आता है, ठीक है? Anyways, it is a great initiative, and ma'am spoke so well. She has covered everything, and after her I have nothing to say. But only thing I want to tell you that, don't think about yourself, think about others, think about society, and think for the welfare of the people, of this country, not only about yourself. That should be your motto. Thank you so much. थैंक यू सो मच सर। और आपने बहुत अच्छे उत्साहवर्धक शब्द हमें जो बोले सर, और उसको हम डेफिनेटली अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। तो इसी के साथ हमारे इस आज के कार्यक्रम का मैं यहीं पर समापन करना चाहूँगी। और जो भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं, फिर चाहे इसमें पैनलिस्ट हों, हमारे स्कूल के सब अध्यापकगण हों, और या हमारे श्रोतागण हों, दर्शक हों, मैं उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।